अगस्त कॉम्टे के विचारों को पढ़ने के क्रम में आज हम एक और अगस्त कॉम्टे का एक और सिद्धांत लेते हैं जो कि कंट्रीब्यूशन है उनका सोशलॉजी के डेवलपमेंट के लिए। और नेट स्लेट और यूपीएससी सोशलॉजी जो लोग ऑप्ट करते हैं उसमें ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो कॉम्ट चूँकि समाजशास्त्र के संस्थापक हैं तो बहुत उनके समाजशास्त्री विचारों का बहुत महत्व है। तो अक्सर इनके जो बेसिक आइडियाज़ हैं उनके ऊपर छोटे छोटे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अब एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट होने के नाते आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो बहुत संक्षेप में हम ये देखेंगे कि विज्ञानों की एकता, कई बार इस सिद्धांत को विज्ञानों की एकता का सिद्धांत, विज्ञानों के संस्तरण का सिद्धांत या विज्ञानों के वर्गीकरण का सिद्धांत, दोनों तीनों नामों से दिया गया है। लेकिन इसके जो पीछे मुख्य अवधारणाएं हैं, मुख्य विचार जो अगस्त कॉम्ट का है उसको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जब हमने अगस्त कॉम्ट की बौद्धिक पृष्ठभूमि कैसे उनका विकास हुआ और उन पर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा उसके बारे में विचार किया था, तो हमने देखा कि अगस्त कॉम्ट ने ये जो विज्ञानों की एकता या विज्ञानों के वर्गीकरण का जो विचार है वो अपने गुरु सेंट साइमन से लिया था। लेकिन उसको उन्होंने थोड़ा सा बदला है। सेंट साइमन ने विज्ञानों की एकता का सिद्धांत दिया था और अगस्त कॉम्ट ने उसको थोड़ा चेंज करके और अपनी जो पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी उसमें इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो मुख्य रूप से इसके पीछे क्या विचार था? अगस्त कॉम्ट ये कहते हैं कि जब हम समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध देखते हैं तो हम कैसे इसको परिभाषित करें, कैसे इसका विश्लेषण करें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक सिद्धांत दिया उन्होंने कि पराश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध ढूंढने के लिए हमें पराश्रयता वृद्धि क्रम के सिद्धांत का आसरा लेना चाहिए। इस सिद्धांत पराश्रयता वृद्धि क्रम, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी, यानी एक विज्ञान की या ज्ञान की शाखा की दूसरे ज्ञान की शाखा पर जो आश्रितता है उसका एक क्रम है। वो क्या कहते हैं कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने से पहली शाखा या विज्ञान द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर आश्रित होती है। ठीक है, एक बार वापस हम देखते हैं। ज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने से पहले वाली शाखा या विज्ञान द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर आश्रित होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम एक शाखा से दूसरी शाखा की तरफ बढ़ते जाते हैं यह पराश्रयता बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे विज्ञान विकसित होते जाते हैं वैसे वैसे वे अपने से पूर्व वाले विज्ञानों या ज्ञान की शाखाओं पर निर्भर होते जाते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकला कि जो जितना नवीन होगा वो उतना ही अपने पूर्व वालों पर आश्रित होगा, और दूसरा ये कि जो जितना नवीन होगा वो उतना ही जटिल होगा और उसकी सामान्यता कम होगी। आगे चल कर के उन्होंने इसी बात को कहा है। वो कहते हैं कि घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता, ये एक नियम उन्होंने दिया है। अर्थात जैसे जैसे नवीन विज्ञान का जन्म होता है वैसे वैसे उसमें सामान्यता कम होती जाती है और वह अपने
पूर्व वाले विज्ञानों पर अधिक पराश्रित होता जाता है। ठीक है, तो इसको इन्होंने एक और नाम दिया है, सामान्यता से बढ़ती हुई जटिलता, घटती हुई सामान्यता से बढ़ती हुई जटिलता, ये एक टर्म इन्होंने यूज़ की है इस अपने सिद्धांत को समझाने के लिए। तो पहली बात तो इन्होंने क्या कहा है, पराश्रयता वृद्धि क्रम, कि हर ज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने से पूर्ववर्ती शाखा पर आश्रित होती है। और दूसरा सिद्धांत इन्होंने क्या किया है कि ये जो आश्रितता है इसमें एक क्रम होता है, और वो क्रम कौन सा है, घटती हुई सामान्यता से बढ़ती हुई जटिलता का नियम, घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता। ठीक है, अब आगे हम और इसको क्लियर हो जाएगा आप जब समझेंगे। कॉम्ट ने क्या कहा है कि जो विज्ञान जितना जटिल और कम सामान्य होगा वह अपने से पूर्व वाले विज्ञानों पर क्रमशः उतना ही अधिक पराश्रित होगा। और इसके लिए उन्होंने क्या दिया है, अपनी तरफ से एक क्लासिफिकेशन दिया है या विज्ञानों का संस्तरण दिया है, हायरार्की ऑफ साइंसेस। उन्होंने एक क्रम दिया है विज्ञानों का, जिसमें सबसे पहले उन्होंने लिया है गणित शास्त्र, उसके बाद लिया है खगोल शास्त्र, उसके बाद लिया है भौतिक शास्त्र, फिर चौथे नंबर पर रसायन शास्त्र, पांचवें नंबर पर प्राणी शास्त्र और छठे नंबर पर समाजशास्त्र। ठीक है, ये एक हायरार्की है। सबसे प्राचीन किसको माना है उन्होंने, गणित शास्त्र को। गणित के बाद में दूसरा नाम आता है खगोल शास्त्र। अब इसमें अगर हम इन नियमों को लागू करें तो हम देखेंगे कि गणित शास्त्र के बारे में वो क्या कहते हैं कि इस संस्तरण में गणित शास्त्र सर्वाधिक मौलिक है, सर्वाधिक प्राचीन है और सबसे अधिक सामान्य है। ठीक है ना, तो गणित क्या हुआ, सबसे अधिक प्राचीन, सबसे आधारभूत और सबसे सामान्य, सामान्य तक कम है, आधारभूत है, और ये अपने आप में शुद्ध है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम गणित से नीचे की तरफ आएंगे, जैसे खगोल शास्त्र पर आएंगे, तो हम देखेंगे कि खगोल शास्त्र गणना करने के लिए गणित पर आश्रित है। ठीक है, इसके बाद अगर हम भौतिक शास्त्र पर आते हैं तो वो कहते हैं कि भौतिक शास्त्र जो है वो खगोल और गणित दोनों पर निर्भर है, और इसमें स्पेसिफिकेशन होता जा रहा है। ठीक है, भौतिक शास्त्र खगोल शास्त्र से अधिक विशिष्ट और जटिल है। इसके बाद अगर हम रसायन शास्त्र को लें तो रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र पर भी निर्भर है, खगोल शास्त्र पर भी निर्भर है और गणित शास्त्र पर भी निर्भर है। और जो केमिस्ट्री है उसमें जो अध्ययन किए जाते हैं उनमें इन तीनों की ब्रांचेस को हम देख सकते हैं। इसके बाद हम प्राणी शास्त्र को लें तो कहते हैं कि प्राणी को समझना है तो हमें इन सारे ऊपर वाले विषयों को समझना पड़ेगा। और आगे चल करके अगस्त को हम लगते हैं कि सबसे लास्ट में, ठीक है ना, विज्ञानों के संस्तरण में वो अंतिम चरण पर किसको मानते हैं, समाजशास्त्र को। और वो कहते हैं कि समाजशास्त्र सबसे नवीन और सबसे जटिल तथा सबसे अधिक विशिष्ट विज्ञान है। और अगर हमें समाजशास्त्र में अध्ययन करना है तो हम इसके पहले वाले जितने विज्ञान हैं, ज्ञान की जितनी शाखाएं 5, इन सब पर निर्भर है। हमारी आश्रितता इन सब के ऊपर है, क्योंकि हमारे जो तरीके होंगे, हम अगस्त कॉम्ट का जो समाजशास्त्र है वो किस तरह का है, अगस्त कॉम्ट का जो समाजशास्त्र है वो प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों पर आधारित है और उनकी पद्धति भी प्रत्यक्षवादी है। और प्रत्यक्षवादी पद्धति का मतलब क्या है, जो कि प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति है। तो एक तरह से सब्जेक्ट मैटर भले ही समाज है, लेकिन अध्ययन करने का तरीका कौन सा है हमारा, प्राणी शास्त्र का, रसायन शास्त्र का, भौतिक शास्त्र का, खगोल और गणित का, यानी सारी क्वांटिटेटिव जो टेक्निक्स हैं उनका हम इस्तेमाल समाजशास्त्र में करेंगे। तभी हम प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक स्तर पर प्राकृतिक विज्ञानों की आधारभूत प्रणाली या पद्धति शास्त्र को यूज़ करके समाज का अध्ययन कर सकते हैं और समाज की प्रगति में सहयोग दे सकते हैं। तो इस तरह से अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों की एकता, विज्ञानों का वर्गीकरण, विज्ञानों का संस्तरण, उसको समझाने की कोशिश की। और विज्ञानों के संस्तरण में सबसे ऊपर गणित शास्त्र, यानी सबसे बेसिक साइंस में गणित शास्त्र, और सबसे लास्ट जो है सबसे जटिल, विशिष्ट और नवीन विज्ञान के रूप में, ज्ञान नहीं विज्ञान के रूप में उन्होंने समाजशास्त्र को रखा।
और पहले भी मैंने आपको बताया अपने पूर्ववर्ती जो लेक्चर्स हैं उनमें कि अगस्त कॉम्ट ये चाहते थे कि समाजशास्त्र सिर्फ एक विज्ञान ही नहीं हो, अपितु समाज विज्ञान यानी जितनी सोशल साइंसेज हैं उनमें क्वीन ऑफ सोशल साइंसेज के रूप में समाजशास्त्र का नाम हो। यानी समाज विज्ञानों में सबसे उत्कृष्ट विज्ञान, और उत्कृष्टता का आधार उनका क्या है, हम किस आधार पर समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की रानी कहें कि उसमें अध्ययन का तरीका हमारा कैसा हो, प्राकृतिक विज्ञानों का या प्रत्यक्षवादी प्रणाली के आधार पर हम उसमें अध्ययन करें, ताकि हमारे अध्ययन अधिक प्रिसाइज हों, अधिक सूक्ष्म स्तर के हों और यथार्थवादी हों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये अवधारणा समझ में आई होगी। धन्यवाद।